नमस्कार, नेटरिक न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अर्थव्यवस्था में मंदी मौजूदा समय में दुनिया के कई देश झेल रहे हैं और इन देशों में भारत का भी नाम शामिल है। जहां आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती देखी जा सकती है, किसी देश के मंदी की तरफ बढ़ने पर वहां आर्थिक गतिविधियां काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं और इससे इन आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट भी होती है। इसके अलावा भी ऐसे कई तरह के संकेत हैं जो आर्थिक मंदी को स्पष्ट कर देते हैं। आर्थिक मंदी ने साल 2007 से 2009 में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, जो कि साल 1930 की मंदी के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। बढ़ते हैं आगे। अब जब इस बार आर्थिक मंदी की चर्चाएं होने लगी हैं तो ऐसे में जाने माने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। वहीं ऐसे आर्थिक मंदी के दौर में सरकार पर विपक्ष भी निशाना साधने में लगा हुआ है। आइए उन बयानों और प्रतिक्रियाओं पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की, जिन्होंने आर्थिक मंदी पर हाल ही में अपनी बातें रखी थी। तब उन्होंने जो कहा उससे इस बात पर तो मुहर लग गई थी कि भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। गवर्नर ने कहा था कि अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने अर्थव्यवस्था की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहा था कि लोगों को निराशा के सुर में सुर नहीं मिलाने चाहिए, बल्कि नए अवसरों को तलाशना चाहिए। अब बात करते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की, जिन्होंने इस मंदी पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को ऊर्जा क्षेत्र और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों की समस्याओं का हल तुरंत निकालना चाहिए। राजन ने ये तक कह दिया कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए सुधार लाने होंगे। अब जरा विपक्ष की प्रतिक्रिया को जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि मौजूदा वक्त में देश गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। यहाँ की स्थिति बांग्लादेश से भी खराब हो चुकी है। यादव ने यह भी कहा कि सरकार के नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी से अर्थव्यवस्था अब तक बेपटरी है। मंदी से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कल कारखानों में काम करने वालों की छटनी की जा रही है। सरकार को देश को मंदी से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, पर उसका फोकस इस तरफ नहीं है। सपा के प्रवक्ता और नेता सुनील सिंह यादव का कहना है कि अब टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े 50 लाख लोग बर्बादी की कगार पर हैं। बीएसएनएल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऑटो सेक्टर में 10 लाख लोग बेरोजगार हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां छटनी कर रही हैं। यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भी मोदी जी के राज में 81 गुना विकास केवल बीजेपी के चंदे से हुआ। जयवर्धन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उन्होंने वैसे तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के एक बयान पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उन्होंने एक तीर से दो निशाना करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने साध्वी के मारक शक्ति वाले बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी और जीएसटी को दोष देना तो गलत है। वो नींबू और मिर्ची बांधना भूल गए हैं। ये सब जादू और टोने का असर है। वहीं दिग्विजय ने मंदी को लेकर कहा था कि 10,000 लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं और पीएम नरेंद्र मोदी सबको सपने दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में आयोजित भाजपा के दिवंगत नेता बाबूलाल गौर और अरुण जेटली के श्रद्धांजलि सभा में कहा था कि विपक्ष ने इसके लिए मारक शक्ति का प्रयोग किया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक मंदी दूर करने के उपायों को बसपा प्रमुख मायावती ने नाकाफी बताते हुए कहा कि देश में भीषण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, तनाव से पीड़ित करोड़ों जनता को अब आर्थिक मंदी को लेकर की मार के खतरे को केंद्र ने जरूरी कदम उठाए, लेकिन ये काफी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जनता को तत्काल राहत देने के लिए दीर्घकालीन उपायों के अलावा तत्काल राहत और रोजगार देने को लेकर कदम उठाने आवश्यक है। कांग्रेस ने भी देश की ऐसी स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि आरबीआई का इमरजेंसी फंड 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है।
क्योंकि बीजेपी सरकार ने जबरन आरबीआई से रुपए लिए। सरकार ने 1.76 लाख करोड़ रुपए लिए, जिससे वो अपनी नाकामियों और मंदी को छुपा सके। इस तरह से सरकार ने देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि आरबीआई को लूटने के बाद ये सरकार करदाताओं को सूचित करे कि उनके पैसे का प्रयोग कैसे हुआ। दुर्भाग्य से बीजेपी से पारदर्शिता बनने को कहना वैसे ही है जैसा कि बीजेपी को अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने को कहना। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।